जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग तत्व सूत्र की 73 कक्षाएं अब तक कर चुके हैं। हमारा पंचम अध्याय यहाँ पर चल रहा है। 22 सूत्र अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2020 है और आज हम हमारी 74वीं कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए, अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। जीव तत्व का वर्णन हमने पहले के अध्यायों में देखा। यहाँ पर हम पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इस प्रकार से 5 अधिक तत्वों का वर्णन इस पंचम अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। आचार्य महाराज ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अणुओं के बारे में अब तक हमें समझाया कि किस प्रकार से पुद्गल का सबसे सूक्ष्मतम भाग एक अणु कहलाता है। प्रदेश क्या होता है ना? कल हमने देखा कि किस प्रकार से सभी जीव परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। पुद्गल भी उपकार करते हैं। आकाश द्रव्य का भी उपकार होता है, काल द्रव्य का भी उपकार होता है। कल की कक्षा को रिवाइज करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अब तक जो 22 सूत्र किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे और फिर हम आगे की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और एक साथ मिलकर के बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और 22 सूत्र हम लोग करेंगे। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता न्यरूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे अवगाह धर्माधर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति उपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाह
शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इस प्रकार से हमने 22 सूत्र अब तक किए। कल की कक्षा में जो हमने सूत्र देखे जल्दी से उन्हें रिवाइज करते हैं। चलिए 17वें सूत्र में हमने देखा गति स्थिति उपग्रहो धर्म अधर्मयो उपकार। धर्म और अधर्म का उपकार क्या है? जीव और पुद्गलों को गति देना और अधर्म का उनको ठहरने में सहायता करना। ये दोनों की दोनों द्रव्य कैसे हैं? इस पूरे के पूरे 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर व्याप्त हैं और अपने आप में अखंड हैं। एक धर्म द्रव्य है और एक ही अखंड दूसरा अधर्म द्रव्य है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर है, प्रत्येक प्रदेश पर है, जिससे कोई भी जीव पूरे संसार में कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर भी रुक सकता है, कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, मात्र त्रस नाली में क्या होता है कि त्रस जीव जाएंगे, लेकिन मृत्यु के उपरांत अगर वो एक इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो जाए कोई जीव तो वो पूरे 3 लोक में जा सकता है। अदरवाइज त्रस नाली आपको बताई थी ना, जो 3 लोक में बीच में है एक राजू की ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें एक इंद्रिय के अलावा बाकी सारे की सारे जीव जा सकते हैं। और जो स्थावर जीव हैं वो त्रस नाली में भी जा सकते हैं और त्रस नाली के बाहर भी 3 लोक में कहीं भी एक इंद्रिय वाले जा सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो धर्म अधर्म द्रव्य पूरे संसार में है, तो जीव और पुद्गल ठसाठस इस संसार में 3 लोक में उसकी वजह से कहीं भी आ जा सकते हैं और रुक सकते हैं। आकाश का क्या उपकार बताया था कि आकाश अवगाहन देता है। आकाश में एक विशेष अवगाहन यानी कि स्थान देने की एक शक्ति होती है, जिससे वो बाकी के सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है। जैसे हम लोग होटल धर्मशाला इत्यादि जाते हैं, अपना घर मकान मंदिर इत्यादि बनाते हैं, तो वो सब किसकी वजह से है? किसका उपकार है? आकाश द्रव्य का उपकार है, जिसने हमें जमीन दी, मकान बनाने के लिए स्थान दिया, रहने के लिए आने जाने के लिए जगह दी। तो ये किसका उपकार बताया है? आकाश द्रव्य का उपकार है बाकी के सभी की सभी द्रव्यों के ऊपर। फिर हमने 19वें सूत्र में देखा शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम। जो शरीर होता है, वांग माने क्या बताया था? वाणी, जो आवाज है ना, वो सब वांग कहलाता है। तो शरीर वाणी और मन, जो 5 इंद्रिय के अलावा जो मन होता है, जो संज्ञी जीवों के होता है, जो मन से सोचने समझने की शक्ति होती है, सही गलत का बोध होता है। और प्राणापान माने सांस लेना, सांस छोड़ना यानी श्वासोश्वास। ये भी किसका उपकार है? ये सब पुद्गल का उपकार है, क्योंकि ये सब शरीर से लगे हुए हैं, ये सब आत्मा नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये जीवों के ऊपर होते। एक तो पुद्गल द्रव्य हो गया, जैसे हम ये उदाहरण देते हैं आपको, एक पुद्गल द्रव्य तो हो गया, इसका जीव से कोई लेना देना नहीं है ना। पेन पेंसिल जो भी आपको आसपास वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उसमें साक्षात जीव दिखाई नहीं देता। एक होता है कि जैसे मान लीजिए अपना मनुष्य का उदाहरण ले लिया, तो उसमें जो कर्मों के वशीभूत आत्मा से ऊपर जो शरीर जुड़ गए है ना। तो ये भी इसलिए अलग से सूत्र लिखा क्योंकि इसको बहुत बार कई धर्मों में कई दर्शनों में आत्मा और शरीर एक मान लिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सूत्र बनाया गया कि जो शरीर है, 5 प्रकार का शरीर हम दूसरे अध्याय में देख कर आए थे, है ना। जो शरीर है, चाहे कार्मण तेजस शरीर हो, चाहे औदारिक वैक्रियक या आरक शरीर हो, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुद्गल के ही उपकार हैं। उसके साथ में जो वाणी है, जो आवाज है, जो शब्द हैं, वे सब भी क्या हैं? वो भी सभी पुद्गल हैं। मन भी क्या है?
पुद्गल है। इंद्रियां भी क्या हैं? इंद्रियां भी पुद्गल हैं, है ना। और सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब भी पुद्गल ही है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा इससे पृथक होती है। उसके बाद हमने देखा था कल के अध्याय में, कल की जो कक्षा करी थी, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, उपग्रह को उपकार का पर्यायवाची ही कहा गया है। ठीक है, जीवित मरण यानी जन्म लेना और मरण को प्राप्त करना, खुश होना या दुखी होना, ये सब भी क्या हैं? ये भी सब पुद्गल के ही उपकार है ना। हम जन्म लेंगे तो मरण होगा ही होगा, मरण होगा तो जन्म होगा, ये संसारी जीवों की अपेक्षा से ये सब पुद्गल के उपकार हैं। कल आपको बताया था। अब मरण कैसे उपकार हुआ? अब बूढ़ा हो गया, कोई चला ही नहीं जा रहा, बहुत दिनों से पड़े हैं, रोग हो गए इतने सारे, है ना, या नरक गति में चले गए या त्रियंच गति में चले गए, तो दुख ही दुख हैं। वहाँ पर क्या है? मरण होगा यानी कि आयु पूरी होगी, तो वो भी उपकार हो गया, है ना। अब जन्म कैसे उपकार हो गया? जब जन्म लेंगे तभी मोक्ष का उपक्रम करेंगे, है ना। मनुष्य गति में अगर अवसर पड़ी कि चतुर्थ काल में जन्म ले लिया या विदेह क्षेत्र इत्यादि में चले गए, तो जन्म भी उपकार हो गया कि जन्म होगा तभी तो मोक्ष होगा। तो जन्म और मरण दोनों को पुद्गल का उपकार कहा गया है। इसी प्रकार से सुख और दुख, कल आपको बताया था कि सुख क्यों होता है? साता वेदनीय कर्म के उदय से। तो जो कर्म वर्गणाएं हैं वो भी क्या होती हैं? कार्मण शरीर में ही होती हैं। तो कर्म वर्गणाएं भी पुद्गल होती हैं। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल ही हैं, लेकिन वो आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ के रखा हुआ एकम एक हमें ऐसा प्रतीत होती हैं, जबकि कार्मण शरीर और आत्मा अलग अलग होती हैं। तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, साता वेदनीय और दूसरे असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय कर्म की वजह से क्या होता है? क्या होता है? हाँ, सुख आता है। कोई भी आपको इष्ट वस्तु है उसका संयोग हो जाना, आगे के अध्याय में सूत्र आएगा, इष्ट संयोजक, यानी कि जो आपकी इच्छित वस्तु है वो मिल जाए तो आप खुश हो जाते हो बहुत। और इष्ट वस्तु का वियोजक, यानी कि कोई आपकी इच्छित वस्तु है, आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसका वियोग हो जाए, वो आपसे दूर चली जाए, तो उससे क्या होता है? आपको दुख हो जाता है। ऐसे ही अनिष्ट संयोजक, यानी कि जो आपकी अनिच्छित वस्तु है, किसी कोई आपको व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, है ना, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो आपके नज़दीक आ जाए तो आप उसकी वजह से परेशान हो जाते हो कि व्यक्ति ठीक नहीं है, और उसके आते ही, है ना, आपको दिक्कत होने लग गई। तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, आपके अपने कर्मों की वजह से वो व्यक्ति निमित्त बन गया और क्या हो गया? अनिष्ट संयोजक। इसी प्रकार से आगे सूत्र आएंगे तो वही शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। अनिष्ट का संयोग होने के कारण से क्या हो गया? असाता वेदनीय कर्म हो गया, है ना। और अनिष्ट का आपको आ गया। ऐसे ही अनिष्ट अगर वियोग हो गया, यानी कि कोई आपकी जो चीज़ आपको बुरी लगती थी वो आपसे दूर चली गई। आपको कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा था और वो चला गया, मिल ही नहीं रहा, अच्छा हो, तो आप एकदम से क्या हो जाओगे? अच्छा हुआ गया, खुश हो जाओगे, तो उससे क्या हो गया? सुख आ गया। तो सुख और दुख ये सब क्या हैं? पुद्गल के ही उपकार हैं। फिर यहाँ पर आपको बताया था ये सभी मात्र निमित्त से होते हैं। सुख और दुख किसी भी जीव को उसके अपने कर्मों से मिलता है। कोई दूसरा जीव ना किसी को मार सकता, ना जीवित कर सकता, ना सुख दे सकता और ना ही दुख दे सकता, ना जीवित मरण कर सकता, ना सुख दुख दे सकता, निमित्त बन सकता है। तो उस प्रकार से इनको कहा गया है। फिर यहाँ पर आपको बताया था कि पुद्गल भी पुद्गल पर उपकार करता है। कैसे? अब शरीर के ऊपर आपने साबुन लगाया तो साबुन भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल। आपने कपड़े धोए तो कपड़े भी पुद्गल और साबुन सरफ भी पुद्गल,
है ना। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो कर्म है, कर्म भी पुद्गल हैं और उसके ऊपर के बाहरी शरीर भी सारे की सारे पुद्गल हैं। तो बहुत बार पुद्गल पुद्गल पर उपकार करता है और पुद्गल से कार्मण शरीर जुड़ा रहता है, तो उस वजह से जीव पर भी पुद्गल उपकार करता है। फिर 21वें नंबर का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कल हमने देखा था, जैन धर्म का एक तरह से कल बताया था, ये टैग लाइन भी बना हुआ है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। आप सब जगह इसको लिखा हुआ बचपन से देखते आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पुद्गल की चर्चा पहले कर ली, अब किसकी चर्चा प्रारंभ करी उपकार में? जीवों की। परस्पर एक दूसरे पर, उपग्रह माने उपकार करना, जीवों का उपकार है, यानी कि सभी जीव चाहें या ना चाहें एक दूसरे पर उपकार करते हैं। है ना। बहुत सारे छोटे छोटे चींटियाँ होती हैं, हमें लगता है कि ऐसे ही वेस्ट हैं, वो भी इस प्रकृति में कुछ ना कुछ उपकार कर रहे हैं। मच्छर मक्खी भी उपकार कर रहे हैं, है ना। जो आप खेती में देखते हैं केंचुए होते हैं, वो केंचुए आपकी खेती करते हैं, वो भी उपकार कर रहे हैं। कोई आपका खाना वेस्ट हो गया तो उसको भी छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिया। मक्खी मच्छर जो सब पूरी प्रकृति में जितनी भी, चाहे वनस्पति है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, सभी एक दूसरे पर उपकार करते हैं। ये सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है, यही हमें अहिंसा सिखाता है कि हमें इस प्रकृति में जो 84 लाख योनि हैं, उनमें जो अनंत जीव हैं उन सब में जीवन है और कोई भी फालतू में नहीं है। सभी जीव परस्पर एक दूसरे पर उपकार करते हैं। हमने इसका उदाहरण देखा था कि जो ग्राहक है वो विक्रेता पे उपकार कर रहा है, जो विक्रेता वाला है वो ग्राहक पर उपकार कर रहा है। आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो आपकी ज़रूरत है ना, आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या लगा, जैसे ही कोई बेचने वाला मिल गया उसने बहुत अच्छा किया, उपकार कर दिया। और बेचने वाला कोई ग्राहक को ढूंढ रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो उसे भी लगा कि उसने उपकार कर दिया। आप लोग कक्षा पढ़ रहे हैं तो आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारा भी रिवीजन हो रहा है ना, हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, और हम आप पर उपकार कर रहे हैं कि आपको भी अध्ययन करने को मिल रहा है। लेकिन दोनों उपकार मात्र निमित्त से कर रहे हैं, ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी आपके लिए निमित्त बन रहे हैं, आप भी हमारे लिए निमित्त बन रहे हैं। आपको ज्ञान तभी होगा जब आपके स्वयं के कर्म होंगे, ये सीखने के आपके कर्म अगर बंधे होंगे तो उस हिसाब से आपका निमित्त ऐसा बनेगा और आपको तत्वासूत्र की कक्षा सुनने को मिलेगी। पुस्तक आपका घर में रखी हुई है बहुत सारी, कल उदाहरण दिया था, फिर भी जरूरी नहीं है वो शब्द आके अपने आप से बोल पाए, है ना। वो कैसे बोलेंगे? जब आपका निमित्त बनेगा, किसी दिन किसी क्षण आप उनको खोल के देखेंगे, आपको वो चीज़ समझ में आएगी और आपके ज्ञान में वो बातें आ जाएंगी। ठीक है। अगर योग्यता नहीं है तो शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। मालिक भी सेवक पर उपकार करता है और सेवक भी कार्य करके मालिक पर उपकार करता है। फिर हमने 22वां सूत्र देखा था, वर्तना परिणाम वर्तना परिणाम क्रिया परात् परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना का मतलब क्या देखा था? सभी द्रव्यों में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता रहता है प्रति समय, है ना। बच्चा पैदा होते ही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ऐसे ही कोई भी पुद्गल है, कोई भी वस्तु आपने कहीं पर छोड़ दी, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि या ह्रास होने लग जाएगा, है ना। उस पर मिट्टी की परत जम सकती है, रखे रखे कोई भी चीज़ है उसमें बढ़ भी सकती है और उसकी घट भी सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्तना। परिणाम माने मन में जो भाव आते हैं, क्रोधमान माया लोभ की वजह से, राग द्वेष के वशीभूत। क्रिया माने कोई भी चीज़ का चलना फिरना, क्रिया होना, उसमें मूवमेंट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। परत्व प्रत्यय का मतलब क्या था? बड़ा छोटा,
अब कोई 50 साल का है, कोई 10 साल का है, तो ये सब किसके उपकार हैं? काल द्रव्य के। तो कल आपको पहली बार इस अध्याय में काल शब्द का प्रयोग किया गया है सूत्र रूप में। वैसे तो प्रारंभ से आपको बता रहे हैं कि 6 द्रव्यों में एक द्रव्य काल द्रव्य भी होता है, परंतु सूत्र में आचार्य महाराज ने 22वें सूत्र में काल द्रव्य का प्रयोग कल किया है, जो हमने कल की कक्षा करी थी। तो काल द्रव्य का प्रयोग यहाँ क्यों किया? क्योंकि उपकार के बारे में चल रहा है। तो जब सबके उपकार बताए तो काल का क्या उपकार है कि काल है तभी वस्तुओं में परिणमन हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा? जैसी जो चीज है वो हमेशा नित्य वैसी ही बनी रहेगी। समय बढ़ेगा आगे पीछे, घड़ी घंटा, है ना, दिन महीना वर्ष इत्यादि, तभी कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई चीज बदलेगी, कोई चीज क्रिया कर पाएगी, आएगी जाएगी खाएगी, तो वो सब समय की वजह से है। न समय बढ़ेगा तो कोई भी चीज कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। परिणाम, जो परिणामों में परिवर्तन होगा वो सब भी काल की वजह से ही होगा। कभी आपके अच्छे परिणाम हैं तो कभी बुरे परिणाम हैं, तो वो कैसे रहेंगे परिवर्तन? जब समय चेंज होगा। कभी आपको सुख है तो कभी दुख है। अगर समय हमेशा एक सा रहा तो हमेशा आपके परिणाम भी एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये हमने काल द्रव्य को फिर 2 प्रकार से विभक्त किया था। एक निश्चय काल द्रव्य, यानी कि जो निरंतर प्रति समय किसी भी पुद्गल के अणु में परिवर्तन हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चीज जुड़ रही है, कुछ ना कुछ चीज घट रही है। आपने मान लीजिए कोई भी एक पुस्तक का ही उदाहरण ले लीजिए, तो अगर कुछ समय तक पुस्तक को हाथ नहीं लगाया, अलमारी में ऐसी ही रख दी, तो क्या होगा? 2, 4, 5 साल बाद उसके कागज पीले पड़ जाएंगे, उसमें हो सकता है कुछ कीड़े लग जाएं, चूहे खा जाएं, तो क्या होता है? वो ह्रास होने लगता है। कोई भी वस्तु अगर कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दी जाए तो वो कुछ और वस्तु में परिणमन हो जाती है। आपने कोई भी चीज़ खाई पी, उसको मिट्टी में डाल दी, आप अगर 10 दिन बाद देखेंगे तो वो मिट्टी स्वरूप बदल जाएगी, है ना। कुछ हार्ड वस्तुओं को छोड़कर जो जल्दी परिणमन नहीं करती हैं, धातुएं इत्यादि या प्लास्टिक इत्यादि हैं, उनका परिणमन होता है, परंतु बहुत धीरे धीरे होता है। कुछ वस्तुओं का परिणमन बहुत शीघ्र होता है। तो उसके लिए दृष्टि से इसको क्या बोला? वर्तना को निश्चय काल द्रव्य, है ना। ऐसे ही व्यवहार काल द्रव्य में क्या है? परिणाम, क्रिया और परत्व अपरत्व। इस प्रकार से काल द्रव्य को शास्त्रों में 2 भागों से विभक्त किया गया है। चलिए, आपका रिवीजन हो गया कल की कक्षा तक का। अब जल्दी से 23वां सूत्र करेंगे और आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको। कल आपसे जो प्रश्न किया था आपको उसका उत्तर मिल गया? बताइए। चंदन वाला, वेरी गुड। कल आपसे प्रश्न किया था, भगवान महावीर को आहार देने में कौन प्रसिद्ध हुए? है ना, जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, चेलना दीदी नहीं थी, चेलना जी क्या थी? हाँ, चंदन वाला थी, जो भगवान महावीर की मौसी थी। बाद में वो उन्हीं के यहाँ पर उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की, श्राविका बनी, फिर वहाँ पर तप भी किया भगवान महावीर के समूह शरण में। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ऐसे ही हम लोगों को कोई भी शंका हो तो उसको होमवर्क को अच्छे से करके आना है। 23वें नंबर का सूत्र देखेंगे। बहुत अच्छा सूत्र है, आप बहुत बार इसको सुन चुके हैं। आसान सूत्र है। स्पर्श रसगंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, उसके बाद पुद्गला। आचार्य महाराज भले ही सूत्र रूप में बात करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई बात छूट ना जाए। अब पुद्गल का पहले सूत्र से वर्णन चलता हुआ आ रहा है ना। अब किसी के मन में शंका हुई
कि पुद्गल आखिर होता क्या है। वो तो हमने एक्सप्लेनेशन में, अर्थ करने में बहुत बार बता दिया पुद्गल क्या होता है ना। लेकिन सूत्र रूप में यहाँ पर आचार्य महाराज ने अलग से बताया है। हमने जो 5वें नंबर का सूत्र किया था प्रारंभ में ही, रूपिणः पुद्गला, आप लोग निकाल सकते हैं 5वें नंबर का सूत्र अपनी पुस्तक में या अपनी कॉपी में। रूपिणः पुद्गला यानी कि पुद्गल कैसा होता है, रूपी होता है। पुद्गल द्रव्य रूपी बताया था 5वें नंबर के सूत्र में। यहां पर अब वही बताया है कि रूप क्या होता है, किस प्रकार से रूपी होता है ना। रूप का मतलब कोई समझेगा कि दिखता है, तो यहाँ क्लियर किया जरूरी नहीं है वो चीज़ दिखे। खाली किसी चीज़ की अगर गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो भी गंध जो आई वो भी क्या है, पुद्गल है। किसी चीज़ में रस आ रहा है ना, तो वो भी क्या है, पुद्गल है। कोई चीज़ जो स्पर्श करके कुछ एहसास कराए, तो वो भी क्या है, पुद्गल है। वर्ण माने जिसका रंग हो, जो दिखे, है ना, तो वो क्या है, पुद्गल है। वंतः माने वाला, वंतः यानी कि ये सब चीज, ये वाले, स्पर्श यानी कि किसी भी प्रकार का उसका स्पर्श हो। रस, उसमें कोई रस आया। अब इनको हम अलग अलग लिखेंगे कि स्पर्श किस प्रकार से हो सकता है, रस क्या क्या होता है, गंध कौन कौन सी हो सकती हैं, वर्ण क्या क्या हो सकते हैं। वंतः माने वाला, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले पुद्गला पुद्गल होते हैं। यानी कि रूप का क्या मतलब है, ये सब चीजें रूपिणः पुद्गला, ये सब चीजें पुद्गल कहलाती हैं। पहले आपने बहुत बार इसको किया है, तो आपको आराम से ये सूत्र इजीली समझ में आ जाएगा। गंध, वर्ण, वंतः, पुद्गला, ये सब पुद्गल द्रव्य होते हैं। ठीक है। स्पर्श माने, अब किस प्रकार से स्पर्श हो सकता है, इसको कई प्रकार से बांटा है। कोई चीज है, मान लीजिए ये चीज हमने हल्का सा एक छिलका लिया, तो ये चीज बहुत लाइट वेट है, ये हल्की हो गई। कोई चीज भारी उठाई तो ये भारी हो गई। तो ये सब क्या है, स्पर्श से ही तो पता चल रहा है कि कोई चीज हल्की है, भारी है। अब कोई चीज, कोई आपने ये टच की दीवार, तो क्या है, कठोर है। आपने कोई गद्दा टच किया तो क्या है, बड़ा ही सॉफ्ट है, मुलायम है ना। ऐसे ही कोई चीज ये देखी तो चिकनी है, इधर देखा तो खुरदरा है, रूखा है, चिकना है। अब कोई चीज खाने की अगर देखी, या कोई चीज आपने धूप में देखी, तो कोई गर्म है तो कोई ठंडी है। ये सब स्पर्श से ही आपको आभास होता है। तो यही सब इस प्रकार से 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 8 प्रकार के स्पर्श के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, हल्का, भारी, उसके अलावा ठंडा गरम, ठंडा गरम, फिर रूखा चिकना कठोर नरम, रूखा चिकना कठोर नरम या मुलायम। मुलायम और नर्म एक ही बात होती है। हल्का भारी, कोई चीज़ हल्की भारी है, कोई चीज़ ठंडी गर्म है, कोई रूखी चिकनी है, और कोई कठोर नर्म या मुलायम है। अब रस कौन कौन से होते हैं, खट्टा, कोई चीज़ रस का मतलब आप जो जिह्वा से पता करते हैं। आप नींबू कहेंगे खट्टा है, आप गुड़ को कहेंगे मीठा है,
करेले को या नीम को कहेंगे कड़वा है। और जो आंवला इत्यादि होता है वो ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, वो कैसा वो कहलाता है, कसैला सा उसका टेस्ट होता है, हल्का सा खट्टे का और दूसरी तरह का नमकीन से का मिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, कसैला। और मिर्च कैसी होती है, चरपरा। तो आंवले का उदाहरण कसेले में अक्सर आता है। और भी बहुत सारी वस्तुएं कसेले में हो सकती हैं, खट्टा, मीठा, और कौन कौन से हैं, कड़वा, कसेला, चरपरा। कड़वा, कसेला और चरपरा, ये सभी किसके भेद हैं, रस के। तो ये सब भी क्या हैं, पुद्गल ही हैं पुद्गल की ही पर्याय हैं। अब गंध कैसी आ सकती है, ये ज़्यादा मिक्स नहीं होती, या तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी। अब मिक्स नहीं आ सकती, एक ही टाइम पर सुगंध और दुर्गंध एक साथ आए एक ही वस्तु में, तो वो संभव नहीं है। कैसी होगी ये, सुगंध और दुर्गंध, ये दो ही प्रकार की होती हैं, है ना। वर्ण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे तो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से लाखों प्रकार के वर्ण बनाए जा सकते हैं, परंतु जैसे आप प्रिंटर में कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर में, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के रंग की ही शीशियां उसमें डाली जाती हैं, उन्हीं से मिक्स होकर आप अनेकों प्रकार के रंग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो मुख्य रूप से वही 5 रंग हमारे शास्त्रों में भी आए हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये पांचों जो रंग हैं ये मूल रूप से रंग होते हैं, है ना इन्हीं को आपस में कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया, कुछ कम डाला, किसी में कोई ज़्यादा डाला, ये सब मिला के क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रंग इसमें बन जाते हैं बनतः माने अभी बताया था आपको, वाले, यानी कि ये सब गुणों वाले क्या होते हैं, पुद्गल द्रव्य कहलाते हैं, पुद्गल होते हैं, जिनमें ये सब विशेषता होती है। ठीक है। अब इसका अर्थ आप सीधे सीधे लिख लीजिए, बहुत ही आसान सा सूत्र है। अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल होते हैं, उनकी विशेषता यहाँ ऊपर आपको बता दी गई है। स्पर्श रस गंध और वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है, और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। अब कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, तो क्या चीज दिखाई दे रही है, उसका पुद्गल दिखाई दे रहा है। शरीर की दृष्टि से आप गोरा काला भेद कर रहे हैं, है ना। किसी, अब इससे आप ये लगा सकते हैं, आपको शुरू से बता के चल रहे हैं इस अध्याय में, कि इस संसार में प्रत्येक ऐसी वस्तु जो पांचों इंद्रियों का विषय है, यानी कि दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है, स्पर्श हो रहा है, वो सारी की सारी पुद्गल हैं। 6 की 6 द्रव्यों में से मात्र पुद्गल ही ऐसा है जो संसार में सब तरफ आपको इंद्रियों से, चाहे आँखों से, चाहे कानों से, चाहे नाक से, चाहे स्पर्श से, है ना, आपको दिखाई देता है। तो ठसाठस जितने भी आपको दूसरे जीव भी दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वो जीव न दिखाई दे के उनके क्या दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल द्रव्य ही दिखाई दे रहे हैं। कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, चाहे नदी दिखाई दे, चाहे पहाड़ दिखाई दे, चाहे आपको वर्षा का जल दिखाई दे, बादल दिखाई दें, आपको कुछ भी प्रकृति की भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वनस्पति भी दिखाई दे रही हैं, वो जीव के ऊपर का पुद्गल शरीर है, क्योंकि उसमें क्या है,
स्पर्श है, रस है, आपने कहा बादल सफ़ेद हैं, जल ऐसा है ना, ये कपड़ा ऐसा है, वो मनुष्य ये आ रहा है, तो सब क्या हैं, सारे पुद्गल दिखाई देते हैं। ना धर्म आपको दिखाई देगा, ना अधर्म आपको दिखाई देगा, ना आकाश आपको दिखाई देगा, आकाश के अंदर के आपको चीज़ें दिखाई देंगी, वो सब पुद्गल ही हैं। और ना ही काल दिखाई देगा और ना ही जीव दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी के पांचों चीज़ें जो हैं वो ज्ञान का विषय हैं कि जीव ऐसा होता है, आकाश ये है, काल द्रव्य ऐसा है, धर्म अधर्म का ये कार्य है। पुद्गल ही दिखाई देता है क्योंकि पुद्गल में ये चारों विशेषताएं होती हैं। आ गई बात अच्छे से समझ में आपको? अब इसी पुद्गल में बहुत सारे लोगों को और शंका आती है। कई लोग इसमें बोलते हैं इसमें शब्द तो रह ही गया। क्यों जी? शब्द भी तो पुद्गल है, जो हम बोल रहे हैं वाणी है ना, श्वासोच्छ्वास जो पहले सूत्र में बताया था, तो उन चीजों को आचार्य महाराज ने इन्हीं की विशेषता बताया है, वो अगले सूत्र में कर दिया है ना। किसी ने कहा हम निकलते तो हमारी परछाई पड़ती है, वो परछाई क्या है बताइए? हाँ जी मैडम, परछाई क्या होती है? वो भी पुद्गल है ना। अभी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो अंधकार हो गया, तो अंधकार क्या है? वो भी पुद्गल है। प्रकाश आ गया तो वो भी पुद्गल है। तो उन सब चीज़ों को इन्हीं की पर्याय बताई हैं, वो आचार्य महाराज ने अगले 24वें नंबर सूत्र में आपको क्लियर कर दिया। कोई भी चीज़ छूटती नहीं है उनके ज्ञान से। आपका जो प्रश्न आएगा उससे पहले अगला सूत्र सामने आ जाता है। शब्द भी इन्हीं की विशेषता है, पुद्गल ही है। चलिए अगला सूत्र देखेंगे। शब्द बंध 24वें नंबर का शब्द है ना। शब्दों को भले ही इकट्ठा करके रख सकते हैं, पुस्तक के रूप में इकट्ठा कर लिया, वीडियो बन गई तो शब्द इकट्ठे हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन क्या है? पुद्गल ही है। कैमरा भी पुद्गल है और शब्द भी पुद्गल है। उनको आपने कृत्रिम साधनों के माध्यम से भले ही इकट्ठा कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? बंध। बांध लिया किसी भी चीज़ों को, तो ये सब क्या हो गया? बंद हो गया। बंधना है ना, कोई चीज़ किसी में बंध गई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बंध गई, तो इसलिए उनका क्या हो गया? पुद्गलों का आपस में जुड़ना। उसके बाद तीसरा शब्द क्या प्रयोग किया? सौक्ष्म्य। सौक्ष्म्य, छ आधा म य, सौक्ष्म्य। उसके बाद स्थौल्य। स्थौल्य, इनके बारे में बताएंगे। सौक्ष्म माने सूक्ष्मता, कोई चीज़ बहुत छोटी है। स्थौल माने कोई चीज़ बड़ी है, स्थूल है ना। उसके बाद संस्थान। संस्थान का मतलब होता है आकार। किसी भी चीज़ ने कोई आकार लिया, ये सब पुद्गल ही है है ना। फिर भेद। भेद माने कोई भी चीज़ को आपने तोड़कर, जैसे इसको तोड़कर हमने 4 टुकड़े कर लिए है ना, ढक्कन अलग हो गया, रिफिल अलग हो गई, तो भेद हो जाना, किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाना। भेद के बाद क्या लिखा? तमश्छाया। तमश्छाया। तमह माने होता है अंधकार, और छाया माने जो भी आपको परछाई बताई। तपो द्योतवन्तश्च। तपो द्योतवन्तश्च।
प्रकार से सूत्र को एक बार पढ़ के बोलियो सब लोग मिलके। शब्द बंद शौच में स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। संधि विच्छेद करेंगे। शब्द आपको बता दिया, फिर दूसरा बंद है, फिर शौच माने सूक्ष्मता, स्थौल माने स्थूलता, बड़ी होना कोई चीज, मोटापन, संस्थान माने आकार, भेद माने टुकड़े होना, और यहाँ पर क्या हो गया तमह। आधे श को अगर हटाएंगे तो क्या बनेगा, विसर्ग लग जाएगा तमह। उसके बाद छाया, फिर यहां से लेंगे, यहां से अगर लेंगे तो आतप, ऐसे बनेगा ये शब्द। छाया के बाद आ साथ में ले लेंगे, ठीक है। आ और आ मिला के आ हो जाते हैं। ये तो आपने देखा था ना, छोटा आ बड़ा मिला के भी आ हो जाते हैं, और बड़ा आ और बड़ा आ मिला के भी आ बन जाते हैं। तो क्या बन गया, आतप। फिर यहां से लेंगे तो क्या बनेगा, उद्योत। फिर वंत, जो पहले सूत्र में भी आया था, वंत माने वाले, च माने और, वंतः बन जाएगा श हटाएंगे तो, ठीक है। क्या क्या बना इसका संधि विच्छेद, नीचे से मिटा दें आपको ये। पुद्गल के ही पर्याय यहाँ पर बताई गई हैं। पुद्गल का वर्णन चल रहा है। क्या क्या होते हैं पुद्गल, जो शब्द हैं जो बोले जाएं या सुनाई दें, वो सब पुद्गल ही होते हैं। किसी चीज में कोई भी चीज बंध गई, जुड़ गई, शब्द बंध है ना, आत्मा से शरीर के जो कर्म हैं वो बंध गए। बंध हमने वहां भी देखा था ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो बंध का मतलब बंध जाना। सूक्ष्म, उसके बाद स्थौल्य, उसके बाद संस्थान, फिर भेद, फिर तमह। विसर्ग क्यों लगाया, क्योंकि आधा श को हटाया है। फिर छाया, उसके बाद यहां से आ ले गए तो क्या बन गया, आतप। फिर उद्योत, ये शब्द का प्रयोग आपको पहले भी कई बार किया है। आतप नाम कर्म के उदय से सूर्य पर जो पृथ्वी का एक जीव हैं वो गर्म प्रकाश देते हैं। उद्योत नाम कर्म की वजह से जो चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का एक जीव है वो शीतल प्रकाश देते हैं। तो आतप माने गर्म और उद्योत माने ठंडा या शीतल, है ना। ठंड लग रही है तो ये सब भी क्या है, पुद्गल है। गर्मी लगती है ग्रीष्म ऋतु में तो क्या हो जाता है, वो भी पुद्गल है। ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। गर्मी लगना, ठंड लगना। वंतः माने वाले, च माने, और यहां पर भी विसर्ग लगा दिया क्योंकि श को हटाना है, ठीक है। चलिए इन सब के जल्दी से अर्थ देखेंगे और बहुत आसानी से आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। पुद्गल का वर्णन चल रहा है तो दोबारा से पुद्गल शब्द का प्रयोग सूत्र में नहीं किया। शब्द माने तो आपको पता ही है, शब्द होता है बंध माने बंधना, है ना, एक में एक का बंद हो जाना, एक में दूसरी वस्तु का बंद हो जाना, है ना। एक वस्तु में या एक अणु में दूसरे अणु का एक में दूसरे का बंधना, उसे क्या कहते हैं, बंद होना, है ना। कोई चीज रस्सी से आपने आपस में बांधी, कोई डिब्बा था उसमें दूसरा डिब्बा बांध दिया तो क्या हो गया, ये भी सब पुद्गल की वजह से हुआ। उसी प्रकार से
आत्मा में कर्म बंध जाते हैं और उन कर्मों की वजह से फिर आगे आगे के शरीर बंधते चले जाते हैं। ठीक है, जब आयु कर्म का बंध खत्म हो जाता है तो वो आत्मा वो वाला शरीर छोड़ देती है, फिर दूसरी जगह बंध जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? बंधना। ये सब बंधना और हटना सब क्या है? ये सब पुद्गल ही है। आपने फेविकॉल लगाया, कोई चीज़ किसी से बंध गई, आपने कील ठोकी तो कोई चीज़ किसी से बंध गई, ये सब पुद्गल ही हैं। शौच माने सूक्ष्मता। कोई चीज़ बहुत छोटी है तो ये सब क्या है? पुद्गल की ही पर्याय है। सूक्ष्मता या महीनपन। स्थूल माने स्थूलता, यानी कि कोई चीज़ बड़ी है, विशाल है, वो सब क्या है? ये भी पुद्गल की ही पर्याय है। इसको महीन बोलते हैं, महीनपना होना किसी चीज़ में, और यहाँ पर मोटापन होना या बड़ा होना। स्थूल का मतलब कोई चीज़ बड़ी होना। संस्थान माने आकार। कोई भी चीज़ कुछ भी आकार ग्रहण करे तो उसको भी पुद्गल ही कहा गया है। भेद माने भेद हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये सब भी पुद्गल की ही पर्याय है। तमह माने अंधकार, अंधेरा हो जाना। इसी प्रकार से छाया माने परछाई, किसी भी चीज़ की परछाई पड़ना। अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हमारी आप बोर्ड पे परछाई देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? यहाँ पर ये परछाई जो पड़ रही है ये पुद्गल ही है। आतप माने जो गर्म प्रकाश होता है, जैसे क्या बोलते हैं इसको? सूर्य का। परछाई को दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब भी कहते हैं, पर्यायवाची है प्रतिबिंब। आतप माने गर्म प्रकाश, है ना, जैसे सूर्य का ये उदाहरण है ना। आप अग्नि जलाते हैं, उससे भी जो गर्मी निकली जिसकी वजह से आपका भोजन इत्यादि पक गया, वो भी क्या है? आतप जो है, उसका जो तप है वो भी पुद्गल ही है। अग्नि का एक उसके अंदर जीव है, वो अलग बात है, उनका वो काय रूपी शरीर है। उद्योत ये क्या कहते हैं? जैसे चंद्रमा का शीतल प्रकाश, शीतलता, इसको क्या बोलते हैं? कोई प्रकाश ऐसा है जो गर्मी नहीं दे रहा, शीतलता दे रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे चंद्रमा का। ये सब भी पुद्गल ही हैं। वंतः माने वाले या सहित हैं। इन गुणों वाले क्या कहलाते हैं? पुद्गल कहलाते हैं। पुद्गल की पर्याय होती है। वाले या सहित कुछ भी लिख सकते हैं आप। च माने और। चलिए आ गया समझ में आपको? प्रयुक्त सभी पुद्गल की पर्याय है। मिटा दें इधर से, ये लिख लिया आपने। अर्थात शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, भेद, अंधकार, प्रतिबिंब, गर्म प्रकाश, शीतल प्रकाश वाले क्या होते हैं? पुद्गल कहलाते हैं। अर्थात पहले वाले सूत्र में बता दिया मुख्य रूप से पुद्गल होते क्या हैं, उनकी विशेषता बता दी। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये तो उनकी विशेषता हो गई। और उसके आगे फिर इन सब की भी वही सब विशेषताएं हैं। अर्थात शब्द, बंध, सूक्ष्मता, कौमा, स्थूलता,
आकार, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत, ये सब है, ये सभी क्या हैं? पुद्गल की पर्याय हैं। आतप और उद्योग वाले पुद्गल की पर्याय ही हैं, या पर्याय हैं। ठीक है, उपर्युक्त, या फिर ये लिख सकते हैं उपर्युक्त सभी गुण वाले क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं। अन्य शब्दों में उपर्युक्त गुण वाले पुद्गल के ही लक्षण हैं। आगे आपके समझ में बहुत अच्छे से सूत्र है ना। ये शंकाएं होती हैं बहुत लोगों की, तो उन शंकाओं को सूत्र के माध्यम से समाधान किया गया है ना। तो बहुत बार जब हम भी क्लासेस पहले कर रहे थे तो तुरंत जैसे ही पहला सूत्र आता है तो तुरंत जरूर कक्षा में प्रश्न आता है कि शब्द भी तो गुरुजी पुद्गल ही होता है। उससे पहले ही आचार्य महाराज ने इसलिए ये सूत्र अलग से बना दिया। फिर किसी की शंका आती है कि परछाई पड़ती है, वो क्या है? वो आत्मा है कि शरीर है कि पुद्गल है, क्या है? वो सब पुद्गल हैं। ठीक है, गर्मी हुई, सर्दी हुई, ये सब पुद्गल ही हैं। चलिए अगला सूत्र करेंगे। बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे से सूत्र बनाए गए हैं यहाँ पर। 25वां सूत्र देखते हैं। समझ में आते जा रहे हैं ना आपको, इसीलिए बहुत आराम आराम से पूरा पूरा समय लेकर के एक एक सूत्र पर अच्छे से चर्चा का विषय हम यहाँ पर बना रहे हैं। अड़वः स्कंधाश्च, इस सूत्र के बारे में भी पहले चर्चा परसों की कक्षा में करी थी। वो सूत्र के रूप में यहाँ पर अलग से दिया गया है। अड़वः स्कंधा च, यानी कि अब पुद्गल कितने भागों में बांटा जा सकता है। कब करी थी हमने ये? परसों की कक्षा में। यहाँ पर जब ये आपको 14वें नंबर का सूत्र कराया था, है ना। ध्यान आ गया आपको? अणु और स्कंद के बारे में थोड़ी थोड़ी सी वहां पर चर्चा करी थी कि ना अणु 11वें नंबर पे भी आया था। अणु के नहीं होते हैं, पुद्गल के एक अणु के हम क्या कर सकते हैं? संख्यात असंख्यात आदि भेद नहीं कर सकते। फिर 14वें नंबर के सूत्र में आया था एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गलानाम, यानी कि पुद्गलों का एक प्रदेश आदि में विभाजन करने योग्य है, उसका जो अवगाहन है। तो वहाँ आपको बताया था कि पुद्गल का एक तो एक अणु होता है और दूसरा क्या होता है? स्कंद होता है। स्कंद माने एक अणु से बड़ा। अब आप एक चीज और यहां पर बताइए, जो पुद्गल का वर्णन चल रहा है। एक बात तो ये बताइए, संसार में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब पुद्गल हैं। अब आपको परसों की कक्षा में बताया था कि अणु पुद्गल का इतना छोटा होता है कि वो हम इंद्रियों से देख ही नहीं सकते। तो अब जितनी भी संसार में चीजें दिखाई दे रही हैं वो अणु दिखाई दे रहा है या स्कंद दिखाई दे रहा है? स्कंद ही दिखाई देगा, है ना। कोई भी तकनीक, कोई भी मशीनरी, चाहे आप कितना भी महंगा से महंगा माइक्रोस्कोप ले आएं, या अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें सभी लोग, वैज्ञानिक लोग चर्चा कर रहे हैं पूरे विश्व भर में
कि हमने इतना मिलीमीटर का देखा, इतना उसका देखा, तो जो भी चीज़ मिलीमीटर मिलीग्राम किसी में भी आ जाए छोटी से छोटी, वो सब अणु नहीं है, वो भी क्या है, स्कंध ही है ना। कोई भी जीव का भी शरीर आपने देखा, जो आप इंद्रियों से अगर देख पा रहे हैं, वनस्पति कायक तो एक प्रत्येक वनस्पति कायक होता है और एक अलग छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर। तो जो अणु वाला रूप है, हम पुद्गल की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जो एक छोटा से छोटा सूक्ष्मतम अणु है, उसको हम इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते, पुद्गल का सूक्ष्मतम भाग। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या दिखाई दे रही हैं, स्कंद दिखाई देती हैं। एक अणु से जैसे ही दूसरा अणु मिल जाता है, उसी क्षण वो क्या बन जाता है, स्कंद बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हम उदाहरण कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गेहूं लिए, ठीक है, गेहूं को थोड़ी देर में एक अलग आपने पुद्गल मान लिया, उसके बाद उसको आपने आटा बना लिया, पीस लिया, तो अब आटे का भी छोटा छोटा एक कण निकाल लिया, तो वो सब क्या हो गए, आटे के कण हो गए। उधर वो गेहूं अलग पुद्गल हो गया, है ना। तो ये सब क्या हुए, अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि गेहूं एक अणु है, ऐसे ही आटे का अणु है। तो आटे के जो अणु है वो है नहीं अणु, हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो भी क्या है, अपने आप में स्कंद है। ऐसे ही जो गेहूं का जो हमें दिखाई दिया एक गेहूं, वो क्या है, वो गेहूं का स्कंद है। ठीक है, तो स्कंद का मतलब पुद्गल की पर्याय तो बदल गई, गेहूं से आटे के कण बन गए, लेकिन वो क्या रहे, स्कंद उसके दूसरे बन गए, और इधर इसके स्कंद दूसरे थे। तो एक स्कंद और अणु का मतलब आपको समझ में आ गया। अणु का मतलब होता है अंतिम कण, जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। स्कंद हमेशा कुछ अणुओं को मिला करके बनेगा। यहां पर इन्होंने ये पुद्गल के दो भेद आपको अच्छे से समझाए हैं। अणवः, स्कंधा, क्यों लिखा स्कंधा, विसर्ग लगाएंगे, ये चीज तो आपको अच्छे से आ गई होगी। जब श को हटाते हैं तो विसर्ग लग जाता है, च माने और, यानी कि पुद्गल की बात चल रही है। तो पुद्गल के दो भेद होते हैं, अणवः माने अणु। जैन धर्म में अणु और परमाणु एक ही शब्द होता है, यहाँ पर परमाणु शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। आपको स्कूलों इत्यादि में बताते हैं कि परमाणु अणु से भी छोटा होता है, लेकिन वह लोग कहते हैं कि और हिस्से किए जा सकते हैं, क्योंकि जब 20 साल पहले परमाणु बताते थे, उसके बाद फिर मशीनें और आ गई, उसमें फिर छोटे छोटे करने लग गए, तो और कल को मशीनें आ जाएंगी और छोटे करने लग जाएंगे। जैसे आप सबके हाथों में आजकल मोबाइल फ़ोन है, पहले 10 साल पहले कुछ अलग पिक्सल का मोबाइल आता था, अब अलग पिक्सल के उसमें कैमरे आ रहे हैं, तो वो और सूक्ष्म होता चला जाता है समय के हिसाब से। ऐसे ही पहले 1G 2G टेक्निक आती थी, अब 4G 5G आने लग गई, तो वो आगे और कितनी भी 1000 GB आ सकती है। तो अब उसमें क्या कह रहे हैं अणु में, कि दोबारा हिस्सा नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है कि अणु से छोटा परमाणु नहीं है, अणु ही सबसे सूक्ष्म है ना, उसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता। स्कंधा माने अणुओं का समूह, है ना, स्कंद है ना, एक अणु से बड़ा जो भी हो गया उसे क्या बोलते हैं, स्कंद। अणुओं का समूह, नीचे लिख लेंगे स्कंद का मतलब अलग से, च माने और, यहां से मिटा दें, नोट कर लिया आपने ये सब अच्छे से। चलिए, अर्थात पुद्गल दो प्रकार का होता है, अणु और स्कंद। इसका क्या अर्थ निकलेगा, अर्थात
पुद्गल दो प्रकार का होता है या पुद्गल के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अणु और स्कंद। अणु क्या होता है? अणु जितना स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। अब अणु क्या होता है? पुद्गल का सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः भाग न किया जा सके। पुद्गल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका पुनः भाग न किया जा सके। उसे एक अणु बोलते हैं। और एक वह सूक्ष्मतम भाग जितना इस तीन लोक में स्थान घेरता है उसको एक प्रदेश बोलते हैं। ऐसे इस 343 घनराजू में है ना प्रदेश ही प्रदेश भरे पड़े हैं ठसाठस। उसके बाद दूसरा क्या है? अणु के बाद स्कंद। अणु के बाद दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया गया? स्कंद। स्कंद क्या होता है? एक से अधिक अणुओं से मिलकर जो भी चीज बन गई। पिछले सूत्र में बंध शब्द का प्रयोग किया गया था, इसीलिए किया गया था कि एक से दूसरा अणु मिलते ही उसका बंध हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पिंड बन जाता है ना। एक से अधिक अणुओं से मिलकर जो भी चीज की रचना होती है, आपका जो शरीर बना है वो अनंत अणुओं से मिलकर बना है। एक से अधिक अणुओं का बंध होने पर पिंड माने कोई भी समूह है ना, जो पिंड यानी कि जो रचना बनती है, जो पिंड बनता है, स्कंद कहलाता है। है ना। इंद्रियों से ये चीज देखी जा सकती है। अणु जो है इंद्रिय ज्ञान से ऊपर है। अणु को देखने के लिए अरहंत भगवान का जो ज्ञान है वो अणु को देख सकता है ना। बाकी की चीजें सब स्कंद होती हैं, है ना। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल की पर्याय देखी जाती है, वह भी वास्तव में अनंत, एक दो नहीं, अनंत पुद्गलों के अणुओं से मिलकर बना हुआ स्कंद ही होता है।
अब जैसे आटे के एक कण का उदाहरण इसीलिए दिया था कि उस एक कण में भी अनंत पुद्गल के कण हैं, अणु हैं, है ना। उसका इतना सूक्ष्मतम भाग तक किया जा सकता है, तब जाकर के एक अणु बनेगा। तो वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है जो अणु है, स्कंद हमारे इंद्रियों के ज्ञान का विषय होता है। आ गई बात समझ में आपको? बहुत सूक्ष्म ज्ञान चल रहा है जो आपको हो सकता है आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। चलिए आगे का एक सूत्र और करेंगे, अभी तो आपकी कक्षा में समय बचा हुआ है। आज अणु का वर्णन चल रहा है और भी कुछ सूत्र आगे के कई 2-3 सूत्र और हैं जो इसी अणु और स्कंद से संबंध रखने वाले हैं। 26वें नंबर का सूत्र, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। लिख लें यहीं पे 26वां, भेद 26वें नंबर का सूत्र समझ में तो आ रहा है आपके सारा? बहुत आराम से इसीलिए करा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। किताबों में तो आपको बहुत बार बहुत जगह तत्वासूत्र मिल जाएगा, लेकिन अच्छे से समझ के आपको करना है। भेद संघातेभ्य, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते। बोलिए सब लोग मिलके सूत्र को एक बार बोलिए, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। क्या मतलब हुआ इसका? अब स्कंद की बात चल रही है ना, क्योंकि अणु की बात हो चुकी है। अब यहाँ पे बाद में शब्द स्कंद का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर स्कंद शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं किया। अब वो बता रहे हैं कि स्कंद बनता कैसे है ना। स्कंद कैसे बनेगा? भेद से, है ना, संघात से। संघातेभ्य माने भेद, माने पहले सूत्र में बता दिया कोई चीज टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी कि पेन के टुकड़े 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 किए, गेहूं के टुकड़े किए, तो वो भी आटा बना। कैसे बना? भेद किया, उसको चक्की में पीस दिया, है ना। आपने कोई भी मसाला इत्यादि लिया, उसको पीस दिया, तो उसका क्या हो गया? भेद हो गया। ठीक है। संघात का मतलब क्या होता है? जोड़ दिया, बहुत सारे टुकड़ों को चिपका दिया, है ना। अलग अलग लकड़ी के टुकड़े थे, उनको जोड़कर मेज बना दी, अलमारी बना दी, है ना। प्लास्टिक के बहुत सारे टुकड़े थे, पेन बना दिया, है ना। कपास के बहुत सारे टुकड़े थे, उससे आपने कपड़ा बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? संघात। या तो तोड़ के बनेगा या जोड़ के बनेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई है, जिसका सारांश आचार्यों ने टीका में किया है कि ये बहुवचन का शब्द है, तो जिससे एक इसका तीसरा अर्थ और बनता है। एक अर्थ क्या बना? किसी चीज को तोड़ दिया। एक बना किसी चीजों को जोड़ दिया, तब भी स्कंद बना। बात आ रही समझ में? किसी चीज को आप तोड़ते चले गए, तो तब भी सारे की सारे अलग अलग स्कंद बन गए। कोई बड़ी चीज थी, है ना, बड़ा पत्थर था, उसको आपने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा, तब सारे की सारे भी क्या हैं? स्कंद ही हैं, क्योंकि अभी एक अणु तक आप नहीं पहुंचे हो। ठीक है। और दूसरा, बहुत सारे पत्थरों को जोड़ करके आपने मकान बना दिए, ईंटों को जोड़ करके, तो अब वो मकान भी अपने आप में क्या है? वो भी स्कंद है। तो उसको क्या बोला? संघात। अब तीसरा शब्द यहां पर प्रयोग किया, भेद प्लस संघात। कुछ तोड़ना और कुछ जोड़ना, यानी कि आपको कोई एक डिजाइन मूर्ति बनानी है, तो पहले आपने कुछ उसमें चीजें तोड़ी और कुछ चीजें उसमें ला करके ऊपर जोड़ दी, तो दोनों चीजों का मिक्स है, तब भी क्या है? स्कंद है। अब आपको ये मान लीजिए कोट बनाना है, तो इसमें आपने कुछ चीजें तोड़ी
और कुछ ऊपर से आपने बटन लगाए, कुछ जोड़ा। तो चाहे किसी चीज को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया गया, चाहे बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। और तीसरा भेद क्या आया? कुछ तोड़ा और कुछ जोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों जो आपके इंद्रियों से देखने में आएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पद्यन्ते, माने उत्पत्ति होती है। उत्पद्यन्ते, उत्पद अंते, यानी कि उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? स्कंद की। आई बात समझ में? लिखवा देंगे, पहले रिपीट करिए। किस प्रकार से स्कंद बनता है बताइए आप लोग? कुछ तोड़कर, दूसरा कुछ बहुत सारी चीजों को जोड़कर, और तीसरा किसी चीज में कुछ तोड़ा कुछ जोड़ा। मकान बनाने में भी क्या है? आपको बालू मिलानी पड़ेगी सीमेंट में, है ना, आपको रेता मिलाना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपको वहां पर तोड़नी पड़ेंगी। कुछ जोड़ा और कुछ तोड़ा। तो तीन प्रकार से आपका स्कंद की रचना होती है। क्या क्या? भेद, दूसरा संघातेभ्य, ये ए जो लग जाता है, तीसरा वाला जो ए लग गया ना यहाँ पर, तो ये बहुवचन हो गया संस्कृत में, है ना। तो बहुवचन में इसका मतलब कि ये दो चीज आ गई यहाँ पर। संघाते लिख दिया, संघात ना लिख के, संघातभ्य नहीं लिखा, तो ए लगा दिया। तो इसका अर्थ आचार्यों ने निकाला कि इसका मतलब इसमें दो चीजें निहित हैं, है ना। यानी कि भेद, संघात तो है ही, साथ में भेद संघात भी है। शब्द बचाते हैं संस्कृत में एक एक। उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते, यानी कि उत्पत्ति होती है। ठीक है। भेद माने हमने पहले देखा था टुकड़े टुकड़े करना, भेद से यानी कि टुकड़े करने से। संघातेभ्य माने उसको, संघात माने होता है जोड़ने से। संघातेभ्य, भेद तथा भेद संघात, इसमें दोनों आ गए बहुवचन की वजह से। भेद भी आ गया और भेद संघात, संघात और भेद संघात, इस प्रकार से संघात तथा भेद संघात। भेद तो ऊपर आ गया था, संघात तथा भेद संघात दोनों से। उसके बाद उत्पद्यन्ते माने उत्पत्ति होती है। किसकी? स्कंद की चर्चा चल रही है। अब यहां पर हम इसका अर्थ लिखेंगे, अर्थात स्कंद की उत्पत्ति भेद से, कौमा संघात से तथा भेद संघात दोनों से होती हो सकती है। ठीक है, अब इनका अर्थ लिख लेंगे जो आपको अभी समझाया है कि भेद का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु को टुकड़े टुकड़े करते चले जाना। तो जितने भी टुकड़े अंतिम अणु से पहले तक हो गए, अगर अंतिम अणु बन गया तो वो स्कंद रहेगा क्या? जल्दी से बताइए। इतने टुकड़े कर दिए किसी चीज के, इतने टुकड़े कर दिए कि अब और टुकड़े नहीं कर सकते, तो क्या होगा? वो तो अणु बन जाएगा। तो वहां के लिए आचार्य महाराज ने अगला सूत्र बना दिया कि अभी हम अणु की बात इस सूत्र में नहीं कर रहे, उसके लिए आप 27वें सूत्र पे जाइएगा। तो उससे अब यहां पर क्योंकि अणु की बात नहीं करी है, तो इसका मतलब अंतिम अणु आने से पहले तक हमने जो भेद किए
वो सब क्या हो जाएंगे, स्कंद ही रहेंगे। भेद माने तोड़ना, यानी टुकड़े टुकड़े करना किसी भी स्कंद का, टुकड़े टुकड़े करना। उसके बाद संघात, संघात माने जोड़ना, बहुत सारे अलग अलग स्कंदों को जोड़ देना। फेविकोल लगा दिया, कील लगा दी, अन्य माध्यमों से जोड़ दिया। उसके बाद तीसरा भेद संघात, कुछ चीज जो वेस्टेज थी वो हटा दी और कुछ दूसरी चीज जोड़ दी। आप बहुत सारी चीजें ऐसी बनाते हैं ना कि कुछ आपने कट कट कर दिया साइड में से और दूसरी चीज उस पर चिपका दी गई। कुछ तोड़ना और कुछ जोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, भेद संघात। यहां पे आप नोट में लिखिए, संघातेभ्य बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए आचार्यों ने इसमें क्या लगाया है, संघात के साथ में भेद संघात दोनों लिए गए हैं। नोट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भेद संघात कहां से आया, नहीं तो सबसे पहले शंका यही आती है कि जोड़ना और तोड़ना। तो तीसरा अर्थ कहां से आया, नोट में चूंकि संघातेभ्य बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए संघात के साथ तीसरा अर्थ, तीसरा क्यों लिखा, क्योंकि एक तो भेद हो ही गया, दूसरा संघात हो गया, संघात के साथ तीसरा अर्थ भेद और संघात, हाँ तीसरा अर्थ भेद और संघात लिया गया है, भेद संघात। भी लिया गया है। आ गई बात समझ में आपको यहां पर। इसका जो उदाहरण कई बार जो कक्षाएं लगती हैं तत्वार्थ सूत्र में, वहां पर भी किया जाता है, पुस्तकों में भी लिखा है। वही एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे बाद में जब आप इसको पढ़ें तो आपको याद आ जाए ये भेद संघात क्या होता है। वैसे आप अपने ज्ञान से अलग अलग बहुत सारे उदाहरण लगा सकते हैं। कई पुस्तकों में जो भी गेहूं का उदाहरण हमने दिया था वही उदाहरण ज़्यादातर लिखा रहता है, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, गेहूं है अपने आप में क्या है, स्कंद है, उसको पीस दिया चक्की में तो क्या बन गया, आटा बन गया। तो क्या हो गया, आटा बनाने की क्रिया भेद हो गई। वेरी गुड। उसके बाद उसमें हमने रोटी बनानी थी, तो क्या संघात क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, संघात हो गया। उसके बाद भेद संघात, अब आपने आटे को मढ़ लिया इतना मोटा, ठीक है, उसको परात में रख लिया। अब क्या किया, थोड़ा सा लोई ली, तो अब क्या किया, फिर से आपने उसमें से भेद कर दिया। फिर क्या किया, अब जब आपको उसको बेलने लगे तो उस लोई में सूखा आटा लगाया, तो सूखा आटा क्या हो गया, कुछ तोड़ा और कुछ फिर से जोड़ा, तो भेद संघात हो गया। ठीक है, ऐसे उदाहरण बहुत सारे आप कोई भी वस्तु की रचना कर रहे हैं उसमें आप लगा सकते हैं। पहले आपने तोड़ा, फिर आपने उसमें कुछ जोड़ा, उसके बाद जोड़ा और तोड़ा एक साथ किया। तो ऐसे ये छोटे छोटे से उदाहरण होते हैं गृहस्थ जीवन के,
वहाँ से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण, आटे से रोटी बनाना। अब उसमें कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले स्कंद क्या है? गेहूं है ना। सबसे पहले भेद, ये मुख्य उदाहरण हो गया इसका। अब इन तीनों में बांटेंगे। भेद क्या हुआ कि गेहूं को चक्की में पीसकर आटा बनाया। गेहूं का अपने आप में स्कंद था, वो अब किसका स्कंद बन गया? आटे का स्कंद बन गया, क्योंकि अभी आटे का आपने छोटा भी कण उठाया तो वो अणु नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक है, गेहूं का स्कंद किसका स्कंद बन गया? अब आटे का स्कंद बन गया। किस कारण से बना? भेद की क्रिया से, क्योंकि अभी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया? अब हमने संघात किया, उसमें थोड़ा सा जल मिलाया, जिससे वो आटा मढ़ लिया गया रोटी बनाने के लिए, है ना। अब उसमें हम कई बार क्या करते हैं कि आटे को मढ़ने के साथ साथ उसमें पालक मिला ली, मेथी मिला ली, धनिया मिला लिया। ये भी क्या हो रहा है? मसाला डाल दिया, तो कुछ अंदर जोड़ रहे हैं। चाहे पानी मिलाया या मसाले डाले या नमक मिलाया, वो सब क्या है? संघात की क्रिया हो रही है, कुछ जोड़ा, है ना। दूसरा क्या है? संघात। संघात का मतलब क्या है? आटे में पानी मिलाया या जल मिलाकर मढ़ना। तो क्या हुआ? ये जो आटे का पिंड बना, आटे का पिंड किससे बना? संघात की क्रिया से बनता है। संघात की क्रिया से बना। ठीक है। उसके बाद तीसरा, भेद संघात। अब इसमें क्या हुआ? उस आटे के पिंड में से थोड़ी सी लोई निकाली और सूखा आटा लगाकर रोटी बनाई, है ना। आटे के पिंड में से थोड़ी सी लोई लेकर उसमें सूखा आटा मिलाकर रोटी बेली, यानी कि जो बेलते हैं हम। तो ये वाली क्रिया कैसे हो गई? इसमें जो थोड़ा सा निकाला तो अब वापस से उसको भेद किया और फिर उसमें सूखा मिलाया, तो संघात। यानी कि एक ही क्रिया में, यानी कि इस एक ही क्रिया में भेद और संघात दोनों एक साथ हो रहे हैं। कुछ तोड़ा है, फटाफट से कुछ जोड़ लिया। तो अब जो स्कंद बना उसे क्या बनाएंगे? भेद संघात वाला स्कंद बन गया, है ना। यहां लोई क्या बन गई? भेद, तथा सूखा आटा मिलाना
संघात हुआ। इस प्रकार रोटी को बेलने में भेद संघात दोनों एक साथ हुए। कुछ आपने तोड़ा और कुछ फटाफट से उसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। कल आपको कराएंगे जो 27वें नंबर का सूत्र है, जो अभी आपको बताया था। यहाँ पर आकर आचार्य महाराज ने रोक दिया, क्योंकि तुरंत लोगों की शंका आती है कि भाई भेद से तो अणु भी बन जाएगा अगर टुकड़े करते चले गए। तो अगले सूत्र में कल आपको लिखवाएंगे कि नहीं, रुकिए, जो अंतिम तक आप तोड़ गए तो उसको फिर स्कंध नहीं बोलेंगे, फिर वो तो अणु कहलाएगा। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर स्कंध शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि 27वें नंबर के सूत्र में भेदादणु यानी कि अणु भेद से बनता है। ये सूत्र हम आपको कल की कक्षा में करा देंगे। आज आपकी कक्षा का समय हो रहा है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। दू जड़न दो।